हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बेटा। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम मॉडर्न ट्राइब्स पढ़ेंगे। तो हम दो दो करके, दो या तीन करके ट्राइब्स को जो है वो डिटेल में देखेंगे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये जो वीडियोस आपके सामने जो भी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो एच जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए एक रिवीजन वीडियो है, और साथ ही साथ में नॉट ओनली फॉर एच कि कोई भी हिमाचल के अंदर जो एग्ज़ाम होता है, जहाँ हिमाचल पूछा जाता है, तो बेटा वो कुछ भी पूछ सकता है, किसी भी तरह का फैक्ट पूछ सकता है। ऐसा नहीं होता कि कोई स्पेसिफिक एच के लिए कुछ अलग है। हाँ, पूछने का तरीका अलग होता है एग्ज़ाम के अंदर कि मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन स्टेटमेंट में फैक्ट जो होगा वो फैक्ट तो पुलिस में पूछो चाहे फिर किसी भी एग्ज़ाम में पूछो, छोटे से बड़े तक के एग्ज़ाम में फैक्ट तो सेम ही रहने वाला है। तो ये एक मिथ होता है ना, कि एच के लिए अलग है पढ़ना और इसके लिए। हाँ, आपकी अप्रोच अलग हो सकती है, माइंड सेट थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन जो फैक्ट है वो एज इट इज़ ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। और फैक्ट एक लाइन का हो, चार लाइनों में इकट्ठा पूछा हो, इतना फ़र्क होता है। एच में मल्टीपल स्टेटमेंट में चार फैक्ट इकट्ठे पूछ लेता है वो। और नॉर्मल जो छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं क्लास, मतलब आपके ये HPRCA के एग्ज़ाम, तो वहाँ पे सिंगल फैक्ट सिंगल लाइन में पूछता है, बस इतना फ़र्क है। ठीक है, तो जो भी बच्चा इसको देख रहा है, आप अपने एग्ज़ाम की डिमांड के अकॉर्डिंग इसको देखो। ठीक है, बाकी क्वेश्चन इसी से बनने वाले हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ओके, सो पहला एक जो हम ट्राइब पढ़ने वाले हैं बेटा, दैट इज़ आपका गद्दी ट्राइब। तो गद्दी ट्राइब के अंदर और सारे के सारे ट्राइब्स के अंदर हम कुछ सेक्शन बेस्ड पढ़ेंगे। लाइक कि ट्राइब से क्वेश्चन पूछता क्या है, पूछेगा तो अगर उसका लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है तो पूछेगा। ओरिजिन कोई ट्राइब का फेमस कहीं का है, किस तरह का कोई फैक्ट है तो पूछेगा। फूड हैबिट है ट्राइब की तो वो पूछेगा। मैरिज कस्टम होगा वो पूछेगा। डाइवोर्स, डेथ कस्टम, बर्थ कस्टम। देन आपका ड्रेसेस होते हैं, इनके स्पेसिफिक रूल्स लॉज हो गए, कुछ ऑक्यूपेशन, बिलीफ, टैब्यूज। ठीक है, कोई उनका मतलब कुछ किसी तरह का कोई बिलीफ सिस्टम है, उसके अंदर फेस्टिवल्स क्या हैं, ड्रेसेस क्या हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं किसी भी ट्राइब के अंदर से। तो हर चीज़ को हम एक एक ट्राइब में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, दैट इज़ आपका ट्राइब कौन सा है, गद्दी ट्राइब। तो इसके ओरिजिन से हम समझते हैं। तो अगर हम बात करें बेटा ओरिजिन की गद्दी ट्राइब के अंदर, तो आप देखोगे कि जो गद्दी ट्राइब है ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है। ये भरमौर तहसील चंबा के अंदर जो है वहाँ पे इसको देखने को मिलेगा आपको, ये ट्राइब के लोग। और साथ ही साथ में कांगड़ा के नूरपुर जो तहसील है, मतलब कांगड़ा का कुछ रीजन जो है वहाँ पर भी देखने को मिलता है। धौलाधार रीजन में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है गद्दी जो है वर्ड। तो बोलते हैं ओरिजिन क्या है गद्दी का, तो सवाल ऐसा है। गद्दी जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है एक वर्ड से जिसका नाम है गदर। और गदर जो होता है इसका मतलब होता है बेटा शेफर्ड, मतलब चरवाहा जो होता है, जो बकरी चराते हैं, तो उसको गदर बोलते हैं। वहीं से वर्ड आया है गद्दी। तो मतलब जो बकरी चराने वाले लोग हैं उनको गद्दी बोलते हैं, सिंपल। नंबर सेकंड, एक और इसके पीछे कहानी है कि गद्दी, इनका नाम गद्दी क्यों पड़ा। तो वो ये है कि ये जो लोग हैं सबसे पहले जो है भरमौर आए थे। और जो भी लोग भरमौर आए थे, तो भरमौर जो है वो एक कैलाश पर्वत की तरह दे, कैलाश उसको माना जाता है हिमाचल में। अब वो कैलाश इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ किसके लिए, कि शिव भगवान जो है, लॉर्ड शिवा जो है, उनकी वहाँ पे क्या है, गद्दी है, थ्रोन है ना। तो मणि महेश वाला जो मतलब वो है, जहाँ मणि महेश यात्रा होती है, तो वो शिव भगवान वहाँ पे रहते हैं, उनका क्या है, उनका घर है, उनका वहाँ पे गद्दी है, थ्रोन है। इसीलिए जो भी लोग आए थे भरमौर रहने, तो उन्हें बोलते, इसीलिए क्या कहा गया, गद्दी कहा गया। क्योंकि वो कहाँ रहते हैं, क्योंकि वो आपके शिव भगवान की जो गद्दी है उस रीजन में रहते हैं। ओके, तो दो कहानियाँ हैं क्यों गद्दीस कहा जाता है गद्दीस को। ठीक है, देन नेक्स्ट इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि गद्दीस जो हैं दो तरह से आपको मेजरली देखने को मिलते हैं, गद्दी ब्राह्मण्स और गद्दी क्षत्रिय। तो गद्दी ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि गद्दी ब्राह्मण्स जो हैं ये जो है भरमौर रीजन में आए थे चंबा के एक राजा के टाइम पे, जिसका नाम था राजा अजय वर्मन। तो ये जो राजा अजय वर्मन है, इसके टाइम पीरियड में, जिसका समय जो है 780 से 800 AD के आसपास का है, तो ये राजा अजय वर्मन के टाइम में कहाँ से आए थे, इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ फ्रॉम दिल्ली। तो दिल्ली से ब्राह्मण जो गद्दी थे अजय वर्मन के टाइम में आते हैं चंबा भरमौर, ये ध्यान देना। नेक्स्ट गद्दी क्षत्रिय के बारे में जो है एक कहावत है, वो है ये, उजड़िया लाहौर ते बसिया भरमौर। मतलब जब मुस्लिम इन्वेजन हो रहा था, मुस्लिम जब इन्वेड कर रहे थे इंडिया को, तो उस दौरान जो लाहौर के अंदर रहने वाले क्षत्रिय थे वो भाग के जो है भरमौर पहाड़ी, हिमालयन पहाड़ी रीजन में अपनी जान बचाने के लिए आए थे, और भरमौर में कुछ आए थे। तो यहाँ से जो क्षत्रिय आए वो भरमौर आए जब मुस्लिम इन्वेजन हो रहा था। तो यहाँ पे एक कहावत है कि उजड़िया लाहौर, लाहौर
लाहौर जब उजड़ा, लाहौर उजड़ा और पर बसा क्या भरमौर, क्योंकि वो लोग वहाँ से निकल के भरमौर में जाके बस गए थे। ये किस टाइम पे हुआ, तो ड्यूरिंग बोलता है पृथ्वी सिंह। तो राजा जो है पृथ्वी सिंह थे आपके चंबा के, उस टाइम पीरियड पे क्षत्रिय गद्दी जो है भरमौर में आके बसे। तो ये दो चीज़ें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको स्टार मार्क करके आप याद कर लेना। नेक्स्ट नंबर 2 पे आते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज की बात करें तो गद्दीज जो है गद्दी भाषा बोलते हैं, जिसका कोई डायलेक्ट नहीं है बेटा, कोई पर्टिकुलर कोई मतलब सॉरी स्क्रिप्ट नहीं है इस डायलेक्ट का। ये अपने आप में एक डायलेक्ट है, बोली है मतलब ये है ना, कोई लैंग्वेज नहीं है। तो इसका कोई स्क्रिप्ट नहीं है, इसको लिखा नहीं जा सकता, नहीं लिखा जाता है। देन ये जो है डायलेक्ट ये वेस्टर्न पहाड़ी है। तो वेस्टर्न पहाड़ी जो कि एक टाइप ऑफ मतलब डायलेक्ट है, किस लैंग्वेज से डिराइव्ड हुआ, दैट इज़ वैदिक आर्यन। तो वैदिक आर्यन भाषा से निकला हुआ जो वेस्टर्न पहाड़ी है डायलेक्ट, उसी का है एक गद्दी भाग। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका फूड हैबिट्स। तो फूड हैबिट में आपको सवाल पूछेगा कि इनमें से कौन सा फूड हैबिट गद्दीज का है या किसी का किस ट्राइब का है, ऐसे पूछ सकता है। तो चार आप देखोगे कि तीन तो ये मील्स हैं इनके फेमस, एक ड्रिंक है इनका फेमस। तीन मील क्या है, वो ब्रेकफास्ट जैसे आपका डिनर होता है और लंच होता है, तो वो ब्रेकफास्ट को ये बोलते हैं नुहारी और दुतेलू, और जो लंच होता है नून मील जो होता है दैट इज़ आपका कलार, तो कलैर बोलते हैं ये लंच को। और डिनर को बोलते हैं बैली, तो बैली डिनर कलैर और आपका नुहारी और दुतेलू, ये हो गया। देन यहाँ पे आता है ड्रिंक। ड्रिंक जो है सूर और झोल जो है, ये लोकल ड्रिंक यहाँ बनता है, क्या हो गया, झोल और सूर। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट एक सब पार्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो पढ़ना होता है वो मैरिज। मैरिज के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं आर्ट एंड कल्चर के अंदर, आर्ट एंड कल्चर का ही एक पार्ट बन जाता है। आर्ट एंड कल्चर में भी जब मैरिज और ये सब कस्टम पढ़ते हैं तो हम ट्राइब्स के ही कस्टम्स को वहाँ पे भी पढ़ते हैं, तो हम यहीं पे वो टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है। तो मैरिज के अंदर सबसे पहले आप देखोगे कि टाइप ऑफ मैरिज किस तरह के, जैसे बेटा एक शादी का टाइप होता है अलॉपमेंट। अलॉपमेंट यहाँ पे विद आउट आपका पेरेंट्स का कंसेंट, मतलब भाग के शादी होगी, भगा के शादी होगा, लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स को पूछा नहीं जाता है। इस तरह की जो भगा के शादी होती है उसको बोला जाता है आपका जिंद फूक और बराड़ फूक। जिंद फूक और बरार फूक में क्या होता है वो कहानी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पर पता होना चाहिए ना थोड़ा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी वो लड़के जो भी दो आपस में मतलब भागना चाहते हैं, जब वो भागते हैं तो वो बीच में आग उग जलाते हैं, उसके चारों तरफ घूमते हैं। जैसे उन्होंने देखा होगा कि भाई फेरे ऐसे हो रहे हैं तो वहाँ पे वो घूम रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि कितने फेरे हो रहे हैं, तो वो 8 फेरे घूमते हैं, किसमें, जिन फूक और बरार फूक के अंदर। सिंपल सा याद रखो कि जिन फूक बरार फूक कौन से ट्राइब से एसोसिएट है, एक मैरिज का टाइप, और कैसा मैरिज का टाइप है, अलॉपमेंट मैरिज है, भाग के शादी होती है। देन आता है झांझरा। झांझरा इज ऑल्सो एन अलॉपमेंट मैरिज, लेकिन ये जो शादी है ये फैमिली के एग्रीमेंट से होता है। मतलब पहले तो भाग्य से होती है शादी, लेकिन बाद में लड़का लड़की के जो घर वाले होते हैं वो आपस में क्या कर देते हैं, मतलब एक समझौता कर लेते हैं और फिर बच्चों की शादी करवा देते हैं। इसको हम बोलते हैं, जो शादी बाद में होता है पेरेंट्स के जब मान जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आपका झांझरा। अब ये झांझरा जो है कैसा है, अलॉपमेंट है, लेकिन फैमिली के एग्रीमेंट के साथ होता है। देन आता है घर जवाई। घर जवाई जो है और घर जवंतरी जो है, ये मतलब घर जवाई टाइप ही, जैसे हम नॉर्मल घर जवाई बोलते हैं वही हो गया घर जवंतरी, लेकिन इसका मेन नाम आपको याद रखना है, दैट इज़ आपका कामत, KAMATH। सो कामत जो है, ये जो टाइप ऑफ मैरिज है बेटा, यहाँ पे आप देखते हो कि जो क्या है, जो लड़का होता है, दूल्हा होता है, उसको दुल्हन के पिता के घर में जो है ना काम करना पड़ता है ना। कोई 2 से 8 महीने तक वो काम करेगा, और पिता को पसंद आया उसके ससुर को, मतलब कि बढ़िया काम कर रहा है लड़का, फिर वो जो है अपनी बेटी से उसकी शादी करवाते हैं। मतलब एक तरह से यहाँ पे ये नौक मतलब देखेगा मेरा जो दामाद है वो कितना कामकाजी आदमी है ना। दैट इज़ आपका घर जवंतरी और कामत। नेक्स्ट आता है आपका बाटा साटा। तो बाटा साटा जो है ये एक तरह का एक्सचेंज मैरिज होता है, जहाँ पे क्या किया जाता है कि अगर आप देखोगे कि दो फ्रेंड्स हैं, दोनों की बहन है, तो एक को एक की बहन पसंद आ रही है, एक को एक की आ रही है, तो वो एक्सचेंज आपस में वो इस तरह से शादी कर रहे हैं, मतलब काइंड ऑफ ऐसा कुछ होता है। एक्सचेंज मैरिज जो है वो आपका यहाँ देखने को मिलता है बाटा साटा के अंदर, ठीक है। देन आता है दानपून।
दानपून जो है ये एक नॉर्मल रिचुअल मैरिज है, जैसे हमारे हिंदू कस्टम में होता है ना। इसी को खेवात भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, दानपून से ज़्यादा खेवात। तो खेवात जो है ये दानपून ही है, ठीक है। और यहाँ पे इसको कन्यादान टाइप ऑफ मैरिज भी बोल सकते हैं, जिसमें हम नॉर्मल कन्यादान और पूजा करते हैं। तो ये जरूर कन्यादान और दानपून से इम्पोर्टेंट खेवात है, याद रखना, ओके। तो खेवात ये दो तरह का शादी, मतलब इस तरह का शादी होता है, ऐसा पता होना चाहिए। देन आता है बेटा आपके पास गुदानी मैरिज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप, ठीक है। जनरली आप इस इन जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना चीज़ें, ये कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं, तो उनको ध्यान देना। गुदानी मैरिज जो है वो आपका एक तरह का झांझरा ही है, झांझरा मैरिज का ही टाइप है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि गुदानी मैरिज में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कस्टम को फॉलो किया जाता है। क्या होता है कि अगर किसी बड़े भाई की जो बीवी है और बड़ा भाई जो है वो फौज में है और उसकी डेथ हो जाती है, बड़े भाई की डेथ हो जाती है जो कि फौजी था। अब जो बीवी है उसकी, तो उसको पेंशन मिल रही है इसकी। लेकिन अगर ये किसी और से शादी करती है नॉर्मल, मतलब ये मैरिज एक्ट में, तो इसको पेंशन मिलना बंद हो जाती है अपने पहले पति की। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक गवर्नमेंट ने, क्योंकि ट्राइब्स के लिए स्पेसिफिक रूल्स अलग से बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर स्पेसिफिक इस ट्राइब के लिए ये रूल है कि अगर वो जो उस फौजी की बीवी है वो उस फौजी के दूसरे भाई से शादी कर लेती है, तो उस शादी को पहले तो गुदानी मैरिज बोलते हैं, एक तरह से विडोरी मैरिज हो गया गुदानी। दूसरा कि यहाँ पर इसको पेंशन एज इट इज़ मिलती रहेगी जो इसके पहले पति की थी। तो गवर्नमेंट के रूल्स में ये सब मेंशन है, ठीक है। तो गुदानी मैरिज इस टाइप ऑफ आपका विडो रीमैरिज है काइंड ऑफ, और ये टाइप ऑफ झांझरा भी है, झांझर मतलब एक झांझरा वैली मैरिज का ही ये टाइप है, लेकिन विडो रीमैरिज स्पेसिफिक है ये, ठीक है। तो ये मैरिज के कुछ क्या है हमारे पास टाइप हैं और कस्टम्स हैं, ठीक है। अब एक हिस्टोरिक इवेंट आता है गद्दीस मैरिज के बारे में। तो हिस्ट्री में जब आप पढ़ते हो कि कांगड़ा का राजा जो संसार चंद था, उसको बेटा एक गद्दिन से प्यार हो गया था, क्योंकि गद्दिन जो है ये बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं और होती भी थी। तो इसीलिए वो जो गद्दी थी जिसका नाम नोखू था, उसको अपनी रानी बनाया था इसने। तो ये याद रखना कि नोखू जो गद्दिन है उसके साथ शादी की थी राजा कांगड़ा ने, दैट वाज आपका राजा संसार चंद, ठीक है, ओके। शादी के बाद कुछ डाइवोर्स के कस्टम देख लेते हैं कि डाइवोर्स जो है वो किस तरह का यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। तो वर्ड डाइवोर्स तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस होती है जो कि जिसमें डाइवोर्स होगा। तो ये तीन चीज़ें जो हैं यहाँ पे डाइवोर्स इस तरह से होती है। एक है दुआ घरे काड़ी लेवा, जैसे हम पहाड़ी वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो उसी पहाड़ी से ये निकले हुए कुछ हैं, क्योंकि पहाड़ी ही कस्टम है तो उससे वो वर्ड पहाड़ी ही है। तो दुआ घोरा काड़ी लेवा मतलब हुआ कि जब जो वाइफ है वो किसी दूसरे के साथ जो है आपका रहना शुरू कर देती है, किसी की वाइफ किसी दूसरे के साथ चली गई, दैट इज़ आपका दूड़े दुआ घोरा काड़ी लेवा। नेक्स्ट है आपका छाड़ी दित्ती ही। छाड़ी दित्ती ही में क्या होता है कि जो हस्बैंड होता है, मतलब उस जो वोमेन जो है छोड़ के चली गई और किसी और से शादी कर रही है, तो पहला जो उसका हस्बैंड है वो जब परमिट कर देता है, वो जब बोल देता है कि ठीक है यार कि तुझे जाना है तू चले जा, है ना, तो उस तरह उसको बोलते हैं दैट इज़ आपका छाड़ी दित्ती ही, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि दैट नेक्स्ट इज फरगाती देती ही। तो ये जो फरगाती है मतलब एक टाइप ऑफ डाइवोर्स, इसके अंदर क्या होता है कि हस्बैंड अलाउ तो कर देता है, लेकिन कुछ एग्रीमेंट बेस अलाउ करता है। मतलब कि वो बोलेगा पिछला जो खर्चा है, इसमें क्या होता है कि शादी के जो भी डिस्प्यूट होते हैं काउंसिल होती है गद्दीस की, उस काउंसिल में रिजॉल्व किया जाता है। काउंसिल डिसाइड करती है कि यहाँ पर कितना जो पिछला खर्चा था उस लड़की को जो बियर करना पड़ेगा, पर लड़की नहीं करती है, जो दूसरा बंदा होता है ना जिससे वो शादी कर रही है, वो खर्चा उसका पिछला खर्चा देता है उस पिछले बंदे को। तो मतलब नया जो पति है वो पुराने पति को खर्चा उठाएगा जो उसका हुआ था उसके साथ शादी करने में, क्योंकि ये अब इसके साथ शादी कर रहा है। तो इस तरह के एग्रीमेंट होते हैं, दैट इज़ आपका फरगाती ही, ठीक है। तो फरगाती देई दिथी ऐसा कुछ नाम है, बस ये नाम जो है पूरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ये थोड़ा थोड़ा याद रख लो। फरगाती है, छाड़ी देती है, दुआ गौरा काड़ी है, ऐसे तीन तरह के जो है आपको ये देखने को मिलते हैं डाइवोर्स के कस्टम। पूरा याद रखने की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा चीज़ आप इसमें याद रख लो। हाँ, मेंस पर्सपेक्टिव जब होगा तब आपको पढ़ना पड़ेगा।
तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे डेथ रिचुअल होते हैं। तो डेथ रिचुअल बिल्कुल सेम होते हैं जैसे हिंदू कस्टम में होते हैं, वैसे ही जलाते हैं वो लोग। लेकिन एक एक्सेप्शन है डेथ रिचुअल का, वो ये है कि अगर किसी को लेप्रेसी हुआ हो, ठीक है, तो वो जो है बंदा जिसको लेप्रेसी हुआ है उसको ये जलाते नहीं है, उसका क्रिमिनेशन नहीं होता है, उसको बरी मतलब उसको दफनाया जाता है यहाँ पे। बस ये एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है जो लेप्रेसी के पेशेंट होते हैं उनके साथ। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो आता है इस ट्राइब के रिगार्डिंग, वो है इनके रूल्स और लॉज। तो रूल्स और लॉज अगर आप देखोगे तो क्या है, सबसे पहले प्रॉपर्टी के डिवीजन के रूल्स आपको याद रखने हैं। एक है मुंडबाद, दूसरा है चुंडबाद। मुंडबाद में क्या होता है कि जो बाप होता है उसकी प्रॉपर्टी उसके जो बेटे होते हैं उनमें बराबर डिवाइड होती है, दैट इज़ मुंडबाद। चुंडबाद होता है कि अगर जो बाप है उसकी दो बीबियाँ हैं, तो वो जो दो वाइफ्स हैं, पहले तो प्रॉपर्टी डिवाइड इक्वल होगी वाइफ में, देन वाइफ के अंदर फिर वो अपने बच्चों में उसको इक्वल डिवाइड करेगी, दैट इज चुंडबाद। तो ये प्रॉपर्टी डिवीजन का यहाँ पे रूल्स है, ठीक है। देन जो भी डिस्प्यूट होते हैं बेटा रिगार्डिंग मैरिज, मैंने आपको बोला बिरादरी पंचायत जो है वो डिसाइड करती है, ये भी रूल्स में आएगा। देन हम देखते हैं इनके बिलीव्स। तो बिलीव्स क्या है कि यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो भरमौर में जो सेटल्ड हैं गद्दीस, इनका जो देवता है, जो डीटी है, प्राइम मतलब प्रिंसिपल डीटी सबसे जो मेन है, दैट इज़ लॉर्ड शिवा। तो लॉर्ड शिवा को जो है ये आप देखोगे सबसे ज़्यादा मानते हैं। एंड देन यहाँ पे देखोगे कि ये वर्शिप करते हैं किसको, केलांग, स्नेक गॉड है ना, केलांग देवता, तो उनको भी ये वर्शिप करते हैं। तो याद रखना कि केलांग देवता जो है स्नेक गॉड, उनको ये वर्शिप करते हैं। अच्छा, जो केलांग देवता है स्नेक गॉड, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए अपने साथ हमेशा द्राट रखते हैं। तो वो द्राटी जो है, जो कि एक सांप जैसा रिजेंबल करती है, तो वो उसी केलांग देवता को जो है सिग्निफाई करती है। तो एक दराट जो है हमेशा रखते हैं गद्दीज अपने साथ, वो केलांग देवता को सिग्निफाई करता है। और गुगा देवता को भी ये मानते हैं, जिसको माना जाता है वो प्रोटेक्टर ऑफ कैटल्स होते हैं। तो गुगा देवता जो है वो इनके जानवरों की रक्षा करते हैं। तो गुगा देवता हो गया, केलांग देवता हो गया, और शिव भगवान जो इनके प्रिंसिपल डीटी हैं। तो ये याद रखना है। टैबू जो है, टैबू क्या है कि ये सुपरस्टिशियस में बिलीव करते हैं, अंधविश्वास जो चीज़ें हैं उनमें ये बिलीव करते हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशन इनका मेनली क्या है, एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग, ये तो नॉर्मल सबको ही पता है, कॉमन चीज़ है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फेस्टिवल्स की। अब फेस्टिवल पे अलग से हम कभी वीडियो डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे ऑनली जो फेस्टिवल्स और ये सब। पर यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान देना कि जो भी ट्राइब जिस रीजन में रहती है तो वहाँ के फेस्टिवल्स वो सेलिब्रेट करती है, इसलिए बेटा ये कॉमन हो जाता है। तो कौन सा ट्राइब कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है, यहाँ से क्वेश्चन इस तरह का नहीं बनेगा। हाँ, ये अलग से क्वेश्चन बनता है फेस्टिवल के ऊपर ही कि कौन सा फेस्टिवल कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है, कब होता है, उस फेस्टिवल की विशेषता क्या है। तो इसीलिए यहाँ पे फेस्टिवल तो पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ड्रेसेस, वैसे आर्ट एंड कल्चर में ड्रेसेस अलग से भी पढ़ते हैं, लेकिन पर्टिकुलर गद्दीज के रिगार्डिंग क्या ड्रेसेस है तो यहीं पढ़ लेते हैं, आगे चल के ईजी हो जाता है पढ़ना जब हम आर्ट एंड कल्चर में ड्रेसेस को पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले ये चोला, CHOLA, चोला हो गया, दोरा हो गया, और आपका लॉन्चरी जो है ये ट्रेडिशनल आउटफिट्स हैं। तो याद रखना चोला, दोरा और लॉन्चरी ये है क्या क्या देख लेते हैं। दोरा जो है ये एक गारमेंट है फॉर ऑल जेंडर, मतलब हर तरह के जेंडर के लोग इसको पहनते हैं। दोड़ू को, दोड़ा, दोड़ू से बन वही वर्ड है दोड़ू जो बोलते हैं आप नॉर्मली, ठीक है। चादरू क्या हो गया, चादरू जो है जो गद्दिन बांध के रखती है सर के ऊपर, ढाटू टाइप लंबा सा, लेकिन ढाटू छोटा होता है, चादरू बड़ा लंबा होता है, पूरा वो उन्होंने बांधा होता है शॉल जैसे सर पे, दैट इज़ चादरू। तो याद रखना गद्दीज में चादरू जो है ये हेड कवर करने के लिए गद्दिन यूज़ करती हैं, ठीक है। देन ये कैप भी पहनते हैं ये लोग सर पे, जो कि बुशहरी टोपी जैसी होती है, उस जैसी ही कैप जो है ये सर पे पहनते हैं कोई स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए। तो इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज़ आपका चादरू, और इम्पॉर्टेंट है आपका दोरा, और आपका इम्पॉर्टेंट है लॉन्चरी, और आपका चोला, दैट्स इट। तो ये हमारा ट्राइब ख़त्म होता है। नेक्स्ट ट्राइब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका गुज्जर ट्राइब। तो गुज्जर ट्राइब के अंदर भी सेम उसी तरह की चीज़ें आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ओरिजिन के ऊपर। तो ओरिजिन में आप देखोगे कि जो गुज्जर्स हैं, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये बिलोंग करते हैं और ये एसोसिएट हैं या फिर लिंक होते हैं किसके साथ, जो इंडो ग्रीक्स ट्राइब। एंशंट हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा इंडिया आए थे इंडो ग्रीक्स ट्राइब, है ना, बैक्ट्रियन थे, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो आपके यूची ट्राइब था, ये बहुत सारे ट्राइब थे, इन्हीं से बेटा ना आपके जो आप बाद में पढ़ते हैं ना कनिष्का, कुशानाज, ये ट्राइब्स जो हैं
कुशानाज वगैरह, ये इसी से निकले हुए ट्राइब, मतलब ये वो इंडो ग्रीक्स ट्राइब ही थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसी के साथ लिंक बनता है किसका, गुजर्स का। लेकिन और भी लिंक बनते हैं गुजर्स के। यहाँ पे ऐसा भी माना जाता है कि जो गुजर्स हैं वो बोलता है कहीं सेंट्रल एशिया से इधर आए, मतलब सेंट्रल एशिया से आए 6th सेंचुरी राउंड अबाउट। गुजर्स जो है वो बोलता है आपके यशोधा जो माता है उनके साथ लिंक होते हैं हिंदू गुजर्स। तो हिंदू और मुस्लिम गुजर दो तरह के होंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि गुजर्स को लिंक किया जाता है किसके साथ, सवाल अगर ऐसा पूछेगा तो याद रखना कुशानाज और आपके यूची ट्राइब, दैट इज़ आपका टॉन्चरीज, TOCHAR है, टॉन्चरी ट्राइब्स, जो कि ईस्टर्न आपका जो ईस्टर्न ये रीजन था आपका, टेरिटरी ईस्टर्न जो आपको देखने को मिलती है। तो उस ईस्टर्न टेरिटरी से ये ईस्टर्न इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ किसके बोल रहा है ये, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया देखोगे, ठीक है, लाइक इंडिया में सबसे पहले जो है यूची ट्राइब वगैरह था ना बेटा, ये इधर पहले चाइना की तरफ मूव कर रहा था। देन चाइना में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कंस्ट्रक्ट हो जाता है, उसके बाद ये वापस आने लगता है इधर को। तो एक यहाँ पे बहुत सारे इंडो ग्रीक्स ट्राइब होते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं, फिर वो इधर इंडिया की तरफ आते हैं टुवर्ड ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जनरल कनिंगम का कहना है कि ये लिंक होते हैं कुशानाज के साथ, यूचीज के साथ। तो दो ट्राइब तो ये याद रख लो, कुशानाज जो है और यूची, कुशाना ही है यूची के ही, वो आगे जाके एक विंग है कुशानाज। तो यूची सीधा सीधा याद रख लो, ठीक है, दैट इज़ यूची, नॉट याशची, यूची ट्राइब है वो। ओके, नेक्स्ट और क्या माना जाता है कि वो माइग्रेट हुए थे फ्रॉम सेंट्रल एशिया से, ठीक है, 6th सेंचुरी के आसपास। और क्या माना जाता है कि यहाँ पे जो आपका गुजरात नाम पड़ा है, गुजरात स्टेट का, वो इन्हीं ट्राइब्स की वजह से पड़ा है, क्योंकि वहाँ पे रहते थे हून्स। हून्स भी था इंडो ग्रीक ट्राइब। तो हून्स से भी आपका लिंक होता है किसका, गुजर्स का। हून हो गया, यूची है जो कि कुशानाज थे, ठीक है, और सेंट्रल एशिया से ये इधर आए थे। ठीक है, तो ये सारी कहानी इसके रिगार्डिंग है। दो तरह के हमें देखने को मिलते हैं, हिंदू एंड मुस्लिम। हिंदू की बात करें तो ये लिंक होते हैं यशोदा माता के साथ, ठीक है। और ये हिंदू ट्राइब हिमाचल में कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन और चंबा में आपको सेटल ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट मुस्लिम ट्राइब्स जो हैं ये आपके मेनली चंबा, मंडी, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर के अंदर देखने को मिलते हैं। हिंदू ट्राइब जो है हिंदी लैंग्वेज ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लेकिन मुस्लिम ट्राइब जो है वो गुजरी भाषा का यूज़ करते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गुजरी भाषा जो है, ये आप देखोगे कि जो गुजरी भाषा है ये ब्लेंड है किसका, गुजराती, उर्दू और डोगरी का, जो जम्मू में बोली जाती है डोगरी। तो गुजराती, उर्दू और डोगरी का ब्लेंड है, याद रखना, गुजरी। और यहाँ पर स्क्रिप्ट अगर आपको देखने को मिलेगा इस लैंग्वेज का तो वो है पर्सो अरेबिक। तो पर्शियन और अरेबिक जो है वो आपको देखने को मिलेगा इसका स्क्रिप्ट। ओके, नेक्स्ट फूड हैबिट जो नहीं है उसको नहीं पढ़ना है, मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आपको याद रखना है कि फूड जो है गुजर ट्राइब के रिगार्डिंग मुझे याद नहीं रखना है, लैंग्वेज याद रखना है और ये जब याद रखना है ओरिजिन। फिर हम आते हैं मैरिज कस्टम के रिगार्डिंग, और डाइवोर्स और डेथ और बर्थ, ये भी आपको गुजर के रिगार्डिंग याद नहीं रखना है। तो आप सीधा सीधा ऑप्शन में से एलिमिनेट कर सकते हो, इसीलिए इस तरह का पढ़ने का फ़ायदा है, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी चीज़ किस में इंपॉर्टेंट है। देन रूल्स के बारे में भी बस एक ही चीज़ याद रखना है, वो ये है कि यहाँ पे आप देखोगे कि 1956 में एक क्या हुआ था, एक मीटिंग हुआ था किसका, ट्राइब्स का, जिसको हम बोलते हैं आपका पर्वतीय आदिम जाति सेवक संघ। तो ये जो संघ है पर्वतीय आदिम जाति सेवक संघ, इसका 1956 में मीटिंग हुआ था, जिसके अंदर जो है गुजर्स जो हमारे थे हिमाचल के, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और इनके जितने भी डिस्प्यूट होते हैं वो भी आपके क्या, भाईचारा पंचायत होता है। बिरादरी पंचायत हमने पहले पढ़ा था, यहाँ हो गया भाईचारा। तो भाईचारा जो आपका पंचायत है उसके अंदर डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है किसके, गुजर्स के। ओके, देन यहाँ पे हमारा बेटा गुजर्स ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है और दो आपके साथ डिस्कस करेंगे ट्राइब्स जो भी अपकमिंग होंगे, पांगवाल होगा, उसके साथ खाम्पा या जो भी ट्राइब होगा नेक्स्ट वो हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। ओके, दैट्स इट। तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक, कमेंट, ठीक है। तो HS का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया है, अब आपको मैं यहाँ पे रिवीजन के बहुत सारे अलग अलग जो है वीडियोस लेके आऊँगा, आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और किस तरह से
एच एस प्री के लिए कर पढ़ना चाहिए या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर कोई वीडियो ऐसा बनाऊँ या आपको ऐसा कुछ ज़रूरत है, देन प्लीज़ डू कमेंट। ठीक है, तो मैं पढ़ूँगा, देखूँगा, फिर डेफिनेटली बनाऊँगा। बाय।